आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शौक लखनवी के बारे में, यानी जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में मिर्ज़ा शौक कहा जाता है। तो आप मिर्ज़ा शौक कह लें या शौक लखनवी कह लें या फिर मिर्ज़ा तस्दीक हुसैन खान कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था। तो मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था, तो इसका असल नाम है भैया ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी तस्दीक हुसैन खान है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि मिर्ज़ा शौक की पैदाइश कहाँ है, यानी कब है, क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है। तो मिर्ज़ा शौक की जो पैदाइश है वो आपका 1783 में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर जो है दाल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1783 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा क्या था, यानी उनका खानदानी पेशा जो है, कारोबार जो है वो क्या था। तो मैं आपको बहुत बता दूं दोस्तों कि इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी तिबाबत का काम था। अगला प्रश्न है कि मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ। तो मिर्ज़ा शौक का इंतकाल 1871 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। मसनवी का नाम बताना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर जीम है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी फ़रेब इश्क, ये जो है कि मिर्ज़ा शौक के द्वारा लिखा गया है, एक नज़म है जो मसनवी जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जो कि लॉन्ग टाइप रहेगा, आप लोग इसे भी देख लें। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ज़ेरे निसाब नज़म का शायरी किस सनफ से ताल्लुक है, किस सनफ से ताल्लुक है, किस सनफ से ताल्लुक रखता है ज़ेरे निसाब नज़म का शायरी, यानी जो एक दरक्षा उर्दू में आगाज दास्तान है जो कि आपका इक्तिबास अज ज़ोहर इश्क से लिया गया है। तो यानी इसे शौक लखनवी जो लिखा है आगाज दास्तान, तो ये जो ज़ेर निसाब नज़म है इसका शायरी के सनफ किस ताल्लुक से है आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों कि ज़ेर निसाब नज़म में उर्दू शायरी की सनफ मसनवी से ताल्लुक रखता है और मसनवी का इक़्तिबास मिर्ज़ा शौक लखनवी के मसनवी ज़ोहर इश्क से माखूज है। इस मसनवी में एक सौदागर की घर मसनवी निगार के पड़ोस में था, इसलिए वह इसकी दौलत, विरासत और शख्सियत से बेहद मुतासिर था। अगला प्रश्न आपके सामने में कि सनफ़ मसनवी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, यानी सनफ़ मसनवी क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, मसनवी उर्दू शायरी की एक अहम सनफ़ है, एक उर्दू का एक अहम टुकड़ा है, हिस्सा है, जिसमें आमतौर पर जिससे हुस्न व इश्क के तवील दास्तान, जिनके रज़मिया दास्तान को बयान किया जाता है। चूँकि नज़म और गज़ल में इस तरह के वाक़यात की पेशकशन मुमकिन नहीं थी, इसलिए सनफ़ मसनवी का रिवाज आम हुआ। लफ्ज़ मसनवी अरबी के लफ्ज़ से मुश्तक है जिसके माना दो दो के होते हैं, यानी जिसके माना दो दो के होते हैं। मसनवी जो होता है ना, दो दो करके मिसरा होता है वो, ठीक है। यानी मसनवी के तमाम अशार अलग अलग रदीफ काफिया में होते हैं, लेकिन एक शेर के दोनों मिसरे रदीफ व काफिया में यकसानियत रखते हैं। अगला प्रश्न है कि मसनवी निगार ने शाम का नक्शा किस तरह पेश किया है। तो मसनवी निगार ने शाम का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक दिन शाम को आसमान में बादल छाया हुआ था, मौसम निहायत खुशगवार था। वह तफरीह के लिए अपने मकान की छत पर गया तो उसकी नज़र अचानक दौलतमंद सौदागर के छत की तरफ गया। देखा गया है कि सौदागर की बेटी भी अपने छत पर अपनी सहेलियों के साथ मौजूदा और गुफ्तगू में मसरूफ है। इस तरह छत पर जब कोई महबूब वो मौजूद हो, शाम का सुहाना मौसम हो, तो फिर उस शाम का क्या कहना। इसी मंजर की तस्वीर कशी शायर ने की है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल किससे दी है। तो मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल चश्मे गजाल के रश्क से दिया। अचानक उसकी पड़ोस के सौदागर के छत पर पड़ती है जहां सौदागर की बेटी गुफ्तगू है। इसी दौरान शायर की नज़म इस लड़की की आंख पर पड़ी
شاعر اس کی آنکھوں دیکھ کر مبہوت رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کی مثال چشم غزال کے رشک سے دیتا ہے۔